नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इंडिया के लीडिंग स्टडी यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी पर। मेरा नाम है आकाश चतुर्वेदी और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं क्लास में। आई होप कि आप सभी को मेरी आवाज वगैरह सब प्रॉपर आ रही होगी। अगर हाँ तो एक बार दोस्तों सभी लोग सेशन को जल्दी से थम्स अप करके बता दो भाई, हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है डेली रात के 10 बजे ये सेशन आपका शुरू हो जाता है इसी चैनल वाईफाई स्टडी पर, जहां पर हम लोग करते हैं रीजनिंग का हाई लेवल, एसएससी का और रेलवेज का दोस्तों वो हाई लेवल मॉक टेस्ट। इस हाई लेवल मॉक टेस्ट में आपको पता है कि वो सभी प्रश्न जो आपको एग्जामिनेशन में दिक्कत करते हैं उनकी बेसिक अप्रोच, उनकी बेसिक शॉर्ट ट्रिक्स और कैसे कम से कम समय में हम किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें हम लोग देखते हैं इसी सेशन के अंदर। ठीक है, आगे चलते गाइस, यहाँ पर टेलीग्राम चैनल सभी लोग ज्वाइन कर लेना आकाश चतुर्वेदी ऑफिशियल के नाम से, पीडीएफ्स और डायरेक्ट लिंक्स के लिए। ठीक है, आगे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि रीजनिंग का बिल्कुल नया ब्रांड न्यू बेसिक बैच आपका शुरू होने जा रहा है 28 जुलाई से। ये बैच दोस्तों आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सभी लोग इसको दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल एसएससी रेलवे एग्जामिनेशन के लिए आप यहां पढ़ सकते हो रीजनिंग प्लस ऑल सब्जेक्ट। मैं आपको रीजनिंग कंप्लीट करा दूंगा, बाकी अनअकैडमी वाईफाई स्टडी के सभी टीचर्स का कोर्स इसके अंदर आपको अवेलेबल मिल जाएगा। न्यू बैच दोस्तों आपको 28 जुलाई से मिल जाएगा, जहां पर आप यूज कर सकते हैं कोड चतुर10 चतुर10 कोड यूज करने पर दोस्तों आपको मिलेगा डिस्काउंट भी। अभी एक ऑफर भी चल रहा है। ऑफर यह है कि अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो 2 साल या 1 साल का, या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप लेते हो 2 साल या 1 साल का, तो आप लोगों को दोस्तों यहां पर पता होगा कि आज रात 12 बजे तक का ये ऑफर दोस्तों आज का वैलिड है, आज रात 12 बजे तक। ठीक है, तो आज रात 12 बजे तक दोस्तों अगर आप लेते हैं सब्सक्रिप्शन तो 2 साल पर 2 महीना, सॉरी 1 साल पर 2 महीना और 2 साल पर 4 महीना एक्स्ट्रा फ्री होगा। प्लस अगर आप इस कोड का यूज करते हैं तो आप लोगों को मैक्सिमम 20% तक का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कैसे? 10% दोस्तों कोड के थ्रू और मैक्सिमम 10% तक आपको मिल जाता है कॉइन्स के थ्रू। तो आप सभी लोग इस ऑफर का इस्तेमाल करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एसएससी कैटेगरी के अंदर। टेलीग्राम पर लिंक दिया हुआ है, कैसे लेना है आप डायरेक्टली लिंक पर क्लिक करके पहुंच सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। आगे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर प्लस पर आप लोग को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस, रेज हैंड का फीचर है, लाइव क्लास में आप लोग बात कर सकते हो, अपने टीचर से कॉल पे डाउट पूछ सकते हो। 17 जुलाई को आपका स्कॉलरशिप टेस्ट होगा, फ्री टेस्ट है, सभी लोग देना इसको, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। टेस्टथॉन अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया फ्री टेस्ट सीरीज। इस क्यूआर कोड को अपने फोन से स्कैन करिए और टेस्ट सीरीज का लुत्फ उठाइए। ठीक है, आगे दोस्तों डेली क्लास के टाइमिंग नोट कर लो। डेली अनअकैडमी पर क्लासेस के टाइम टेबल है 5, 2 बजे, 5 बजे और 6 बजे, जहां पर एसएससी रेलवे के सभी एग्जामिनेशन के लिए हम यहां पर तैयारी करते हैं। रिपोर्ट एंड इनका फीचर भी है दोस्तों। ये कोड है जो कि आपको यूज करना है अनअकैडमी पर कभी भी और कहीं भी किसी भी कैटेगरी के अंदर। चलिए दोस्तों, तो जितने लोग भी रेडी हैं एक बार रेडी का थम्स अप दबा दो भाई सभी लोग जल्दी से। मैं भी रेडी हो जाता हूं अपने टाइमर के साथ में। पेपर का लेवल एज यूजुअल रहेगा दोस्तों, अच्छा हाई लेवल का, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं अपने पेन पेपर कॉपी और दिमाग के साथ। रेडी हो जाओ सभी लोग, आइए शुरू करते हैं अपना सेशन बिना किसी डिले के। चलिए शुरू करें। क्या वीडियो अटक रहा है क्या बीच बीच में? क्या मैं चिपक रहा हूं बीच बीच में ऐसे 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 करके? हैं? ऑल ओके है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो फिर ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है, और सब ओके? हाँ चलो फिर ऑल ओके। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, कुछ नहीं अटक रहा, कुछ नहीं हो रहा, चलो शुरू करते हैं। आइए लेट्स स्टार्ट। आओ, सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, आपकी कपड़े स्क्रीन पर। शुरू हो जाएं सभी लोग फटाफट से, और मैं आपको दे रहा हूं इसके लिए 30 सेकंड का समय। क्वेश्चन को समझो, देखो कि क्या क्या कर सकते हैं। 30 सेकंड शुरू हो गया, लगाओ भाई। सभी लोग फटाफट से। चलिए, आइए यार दोस्तों, अगर आज के दिन में
ऐसे ही सूखा सूखा स्टार्ट कर दिया तो फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो ऐसा दोस्तों सूखा सूखा नहीं करेंगे, अपन करेंगे बढ़िया बढ़िया सा, ठीक है। चलिए गाइस, आप सभी को चलिए, आप सभी को दोस्तों गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। आप लोग हैं तो गुरु हैं, गुरु हैं तो हम लोग हैं, हम लोग हैं तो आप हैं, आप हैं तो हम लोग हैं, जो भी है मतलब हिसाब किताब अपने हिसाब से लगा लो, ठीक है। और सबसे बड़े गुरु हम लोग के सभी के जीवन में होते हैं हमारे माँ बाप, जो कि हमको सब कुछ सिखाते हैं। सबसे पहला अगर कोई गुरु है जो हमको कुछ सिखाता है वो माँ बाप है। वो माँ बाप ही दोस्तों हमको सिखाते हैं कि भाई रिश्तेदारों के या फिर मोहल्ले में किसी का जाना है तो नाश्ता कितना उठा के खाना है, कब खाना है, कब नहीं खाना है कि नहीं खाना है, खाओगे तो क्या होगा, नहीं खाओगे तो क्या होगा। ये सारी बातें दोस्तों हम लोग को माँ बाप ही सिखाते हैं। तो आप समझ रहे हो, वही सबसे बड़े गुरु होते हैं, ठीक है। तो गुरु ही होते हैं दोस्तों सब कुछ। तो गुरु जो है पर ब्रह्मा होते हैं, गुरु ही अपने हमारे माँ बाप होते हैं। तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए शुरू करें, फिर आगे स्टार्ट करें। क्यों, बात सही है कि नहीं सही है। माँ बाप ही तो होते हैं जो हमको सिखाते हैं कि किसी के घर जाना है तो कितना उठा के खाना है, कितना उठा के नहीं खाना है। मैं आपको छोटा सा इस पे दोस्तों, गुरु की बात हो रही, गुरु हमारे माँ बाप होते हैं। तो माँ बाप की एक बात बताता हूँ मैं आपको। जब मैं छोटा था तो घर पे तो मम्मी सिखा के रखती थी कि भाई किसी के घर के जाना है तो ऐसा उठा के खाना नहीं है। मैंने कहा अगर वो बोलते हैं खा लो, तो बोले नहीं, बोले कम से कम 4-5 बार अगर बोले तो बार बार इंसिस्ट करें तो एक बार उठा के खा लेना बस। मैंने कहा ठीक है। तो अब क्या होता था कि मैं जाता था, अब कुछ अच्छा आया मेरे मन का तो मुझे मन लगता था खा लूं। अब लेकिन जैसे दोस्तों मैं खाने के लिए ऐसे देखते, खाने की तरफ देखता था, पहले मैं देखता था खाने की तरफ, फिर मैं मम्मी की साइड देखूं तो मम्मी मुझे आंखें दिखा दे बड़ी बड़ी, तो मैं चुपचाप ऐसे कर लूं। ऐसा दोस्तों 2-3 बार हुआ कि जब भी मैं वहां देखूं अरे रसगुल्ला लड्डू, और मैं मम्मी की साइड देखूं मम्मी आंखें दिखा दे बड़ी बड़ी, तो मैं समझ जाऊं। अब क्या हुआ दोस्तों, वो नहीं होता है, आपको मैंने हमेशा बोला ना कि दोस्तों किसी के ऊपर भी जुल्म करो लेकिन एक हद तक करो, हद पार मत करो। अगर हद आपने पार कर दी तो एक टाइम पर वो इंसान बेशरम बन जाता है, कर लो क्या कर लोगे। अब दोस्तों क्या होता है कि जब नाश्ता आता था, सच बता रहा हूं मैं, मजाक नहीं कर, सच बता रहा हूं, नाश्ता आता था तो मैं मम्मी के साथ, मैंने कहा तुम्हें देखना है देखते रहो कुछ, मैं मम्मी के साथ देखता ही नहीं था। नाश्ता आया नीचे ही अपना सर झुका के चुपचाप उठा के खाता रहा। मैंने जो होगा वो तो घर में देखा जाएगा, मैं देखता ही नहीं था, मैंने जो करना कर लो। तो जब देखना नहीं है तो मना भी नहीं होता था। तो ये दोस्तों मैंने निंजा टेक्निक अपनाई थी और इससे बहुत फायदा हुआ, पता है। मस्त खाते थे और खा पी के घर में आके फिर सुताई होती थी अच्छे से। हालांकि कुछ हुआ नहीं, क्या हुआ, हद पार हो गई, बेशरम बन चुके थे, खत्म कहानी। चलिए स्टार्ट करते हैं आइए। तो सबसे बड़े हमारे गुरु के लिए ये आज की क्लास समर्पित। शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन, 30 सेकंड, सभी लोग शुरू हो जाएं, सभी लोग फटाफट से उड़ा दो भाई। देखो मुझे लगता है ये शायद पूरी क्लास से हो जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को आराम से हम समझ गए हैं कि इसमें क्या हो रहा है। देखो दोस्तों, अगर मैं इसकी वैल्यू लिख भी रहता हूं कि ये 16, ये 12, ये 1, ये 20, ये 5, तो मुझे लगता है देखो 16 से 3 बनाना थोड़ा मुश्किल ही हो जाएगा। फिर 12 से 2 बोले कोई पैटर्न नहीं बैठ रहा, फिर 1 से 8 कोई पैटर्न नहीं बैठ रहा, 20 से 7 बोले कुछ नहीं हो रहा। लेकिन यहां पर दोस्तों क्या होता है, देखो अगर आपको कोई पैटर्न ही नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा क्या किया करो, सभी शब्दों के ऊपर एक बार नजर मारा करो। आप ध्यान से देखो कि इसके अंदर जितने भी लेटर आ रहे हैं वो सारे के सारे लेटर दोस्तों कहीं ना कहीं पर आपको मिल जाएंगे। देखो वो सारे के सारे लेटर्स आपको कहीं ना कहीं पर दोस्तों मिल ही जाएंगे। देखो DENTED, देखो EDENT, सब कुछ मिल जाएगा। इसका मतलब दोस्तों ये हमारी डायरेक्ट कोडिंग की क्वेश्चन हो सकता है। क्या हो सकता है, डायरेक्ट कोडिंग। डायरेक्ट कोडिंग का होता है मतलब कि दोस्तों हमने हर एक अल्फाबेट के लिए डायरेक्ट उठाकर एक नंबर लिख दिया है, कोड लिख दिया है। बट क्यों लिख दिया उसका कोई रीजन नहीं है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, बस डायरेक्टली मैंने आपको उठा दिया। मतलब कि अगर दोस्तों मैं फोन पे आपसे बोलूं
कि 32 8 7 6, तो आप समझ जाओगे कि मैं प्लेट बोलना चाह रहा हूं। इसको बोलते हैं डायरेक्ट कोडिंग। तो आप बताइए दोस्तों यहां पर डी का कोड क्या हो जाएगा? बोले सर डी का कोड यहां से देख लेंगे 4, तो यहां भी 4 होगा, यहां भी 4 होगा। दोस्तों ऑप्शन में 2 बार 4 कहां दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा डी। आई थिंक सिंपल था सभी के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने। समय मिलेगा आपको केवल 20 सेकंड। डाल दो आंसर सभी लोग फटाफट से, जल्दी से बताओ इसका आंसर। पहले आप लोग इसको ट्राई करो 20 सेकंड्स में, फिर नहीं बनेगा तो मैं आपको एक हिंट दूंगा, उस हिंट के बेसिस पर ट्राई करना। तब भी नहीं बनेगा तो फिर हम बता देंगे, ठीक है? चलिए इसको लगाइए। 101, 170, 257, तो आगे क्या होगा? बड़ी छोटी सी दोस्तों एक यहां पर नंबर सीरीज है। देखो अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बना तो मैं आपको हिंट देता हूं दोस्तों। हिंट ये है कि क्या आप लोगों को स्क्वायर क्यूब याद है? तो अगर आप लोगों को स्क्वायर क्यूब याद है तो जरा दोस्तों इसको स्क्वायर क्यूब से बना के देखो। अब तो कर सकते हो, मुझे लगता है अब काफी लोग इसको कर सकते होंगे। अगर मैं बोल रहा हूं स्क्वायर क्यूब बनाओ तो आप कहोगे सर ये स्क्वायर क्यूब तो है नहीं, तो क्या ये नंबर स्क्वायर क्यूब के पास के हैं? ये सोचना पड़ेगा कि ये नंबर स्क्वायर क्यूब के पास के हो सकते हैं। जैसे कि ये हो सकता है 100 + 1, ये हो सकता है 169 + 1, ये हो सकता है 256 + 1। दोस्तों ये क्या हो गया? ये हो गया 10 का स्क्वायर + 1, ये हो गया 13 का स्क्वायर + 1, ये 16 का स्क्वायर + 1। तो क्या हो रहा है? देखो 10 13 16, 3 3 का गैप है, तो 16 से आगे 19, तो 19 का स्क्वायर + 1 यानी कितना हो जाएगा? 362 हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। बोलो भाई सही है नहीं सही है? बिल्कुल सही है। ये समझ में आ गया नहीं आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने। समय मिलेगा 20 सेकंड। ये बताओ कि अगर मेंढक का संबंध टरटराने से है। टरटराना मतलब मेंढक जो होता है दोस्तों, जब अभी सावन आ चुका है, बरसात का मौसम आ चुका है, तो बारिश में मेंढक जब निकलते हैं तो टर टर करते हैं ना, टर टर। उसकी आवाज को इंग्लिश में बोलते हैं क्रोक। याद रखना भाई, क्रोक क्रोक, ठीक है? तो मेंढक टटर करता है। तो बताइए नाइटिंगेल जिसको हम बोलते हैं दोस्तों बुलबुल, बुलबुल क्या करती है दोस्तों? अब आपको कि सर बुलबुल भौंकना नहीं, बुलबुल देखो भौंकती तो नहीं है, क्योंकि देखो सच बताऊं तो मेरी इंग्लिश भी ऐसी है जैसी आपकी है ऑब्वियसली। तो सो येल्प का मतलब मुझे नहीं पता क्या होता है, लेकिन कुछ तो होता ही होगा। तो भौंकना बोले से नहीं, भौंकती तो नहीं है। अच्छा चीखना नहीं, चीखती, देखो बुलबुल चीखती नहीं है, बुलबुल की तो बड़ी सुरीली आवाज होती है। अब बचा दोस्तों यहाँ पर कैकिल और एक बचा वार्बिल। तो कैकिल का मतलब है कुड़कुड़ाना, एक है दोस्तों लयपूर्ण स्वर। दोस्तों ये कुछ अच्छा सा लग रहा है सुनने में, यही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी याद रखना, वार्बल। दोस्तों बुलबुल यानी कि जो चिड़िया है जिसकी सुर अच्छा होता है उसको वार्बल बोलते हैं। ये उसकी टोन होती है, उसकी आवाज होती है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी ये पता नहीं क्या ही होता है, कुछ होता होगा। खैर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये दोस्तों, ये बुलबुल है। बुलबुल जानते हो सभी लोग? इसकी आवाज सुनी है आप लोगों ने? ये दोस्तों इस तरह की आवाज है, ठीक है? ये आवाज, ये देखो, ये देखो यहां से निकल रही है वार्बल की आवाज। देखो ये निकली दोस्तों वार्बल, देखा लाइव। देखो एग्जाम्पल देखो, इसके मुंह से क्या निकल रहा है? इसके मुंह से वार्बल की आवाज निकल रही, देखो निकल रही वार्बल। तो यहीं से आ गया, देखो लाइव एग्जाम्पल, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन लो। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने। समय मिलेगा आपको पूरा पूरा 30 सेकंड का। कोशिश करिए सभी लोग कैसे बना सकते हैं नंबर। इस क्वेश्चन की मैं आपको एक बहुत ही खास निंजा टेक्निक बताऊंगा। तो टेक्निक क्या मतलब ये है कि ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ये कुछ ऐसे कॉमन नंबर्स हैं जो बार बार को आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वर्षा रानी कह रही सर हमारी इंग्लिश अच्छी है, आपका पता नहीं। डू यू रियली थिंक दैट यू आर वेरी गुड नाइस इन इंग्लिश एंड माई इंग्लिश इज नॉट एज मच गुड एज यू कैन एज द इन द होल वर्ल्ड ऑफ द ब्लैक पेपर एंड बनाना? इफ यू थिंक दैट यू कैन discuss on with me with the English apple and orange and mango guava tublet and pen, then you can come and discuss anywhere in this world, in this universe, if you say, if you this 25 and 21। ठीक है, इधर आओ दोस्तों। देखो अब सुनना मेरी बात ध्यान से, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। कभी भी आपको दोस्तों 12 के साथ 8 और उसके साथ में 80 मिल जाए तो मैं जो आपसे कह रहा हूं ना, आप यही करके देख लेना। 99% दोस्तों यही लगता है, 99%, क्योंकि ये एक ऐसे कॉमन नंबर्स हैं जो बार बार आपके एग्जाम में आके आपको परेशान करते हैं। अब इसमें क्या करना है मैं आपको बता रहा हूं। देखो सुनना मेरी बात ध्यान से, देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कभी भी 12 के साथ अगर 8 मिल जाए और बनाना आपको 80 है तो सिंपल सा लॉजिक ये है कि दोनों का स्क्वायर करके ना माइनस कर देना,
तो 144 और 64। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हमेशा, मैं कह रहा हूं 99% ऐसा होता है। ये नंबर ही इसीलिए बनाए जाते हैं कि इसके यही लॉजिक बन सके। तो इन दोनों को अगर घटाओगे तो 80 ही मिलता है। इधर आ जाओ भाई, तो यहां पर 16 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर माइनस करोगे तो 256 में से 49 माइनस करेंगे तो 207 आ जाएगा। तो फिर यहां क्या करोगे, दोनों का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 और 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441। दोनों को माइनस करके बताओ कितना बचेगा। 5 में से 1 बचेगा 4 और 4 मिलेगा यूनिट पे, तो यूनिट पे 4 केवल यही दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा 184। बोलो सही है नहीं सही है? बिल्कुल सही है। चलें अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन लो। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने। समय मिलेगा केवल 10 सेकंड, फटाफट से सोचो क्या हो सकता है। इधर पे बताओ क्या आ सकता है कोई पूरी क्लास में जो इंग्लिश में मुझसे कंपटीशन करने की दम रखता हो? नो बडी, नो वन। इधर आओ, देखो यहां पर दोस्तों अगर हम देखें तो काम करते हैं, इसको यहां से चलाते। देखो ये यहां से यहां गया तो जो ट्राइंगल था हमारा और ये जो आपका ये वाला जो सरफेस था आधा सर्कल, ये दोस्तों घड़ी की विपरीत दिशा मुड़ गया है 90 डिग्री। सही है, 90 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ गया, यहां आ गया। अब दोस्तों यहां से यहां गया तो भी इसको वहीं मोड़ देते हैं घड़ी की विपरीत दिशा में। लेकिन दोस्तों ध्यान से, ऐसा ना हो कि आप गलती कर दो। देखो यहां से दोस्तों अगर मैं यहां देखता हूं, समझना मेरी बात, तो यहां से अगर मैं यहां देखता हूं तो 90 डिग्री मुड़ गया। लेकिन अगर यहां से वापस आपने 90 मोड़ा तो 90 मोड़ने पर दोस्तों ये ऐसे आ जाएगा। और अफसोस की बात कि ये दोनों फिगर एक हो जाएंगे, और ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि फिर यहां से यहां जाके फिर से मुड़ेगा। दोस्तों ये लॉजिक तो हो गया हमारा फेल। अब सुनो, एक काम करो, ऐसे में देखो क्या किया करो, अगर सीक्वेंस में नहीं बन रहा, अगर कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा तो दोस्तों आप इसको आधा आधा डिवाइड कर लिया करो। मतलब आप ये सोचा करो कि ये दोनों का जोड़ा एक बन रहा है और ये दोनों का जोड़ा एक बन रहा है, या तो ऐसे सोच लो, या ऐसे सोचा करो कि ये दोनों का जोड़ा एक बनेगा और ये दोनों का जोड़ा एक बनेगा, यानी कि दो दो के पेयर में लेके कर लिया करो। अब जैसे मान लो मैंने इसको ले लिया, तो मुझे बताइए इसमें क्या हो रहा है। बोले सर ये इसका जस्ट उल्टा हो जा रहा है, विपरीत हो रहा है। तो अगर मैं मान लूं कि इसका भी जस्ट उल्टा विपरीत हो जाएगा तो कैसे हो जाएगा? बोले ये तो आसान है, फिर ऐसे बन जाना चाहिए। मैंने कहा हाँ, और ऐसा कहां दिख रहा है आपको? केवल और केवल ए में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दैट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो इसको करने के कुछ तरीके होते हैं आपके, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लो। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने। समय मिलेगा आपको पूरा पूरा 30 सेकंड का समय, फटाफट से उड़ाएंगे आंसर। एक बार दोस्तों वीडियो को लाइक कर देंगे तो मजा आ जाएगा सभी को। चलिए रेडी, 30 सेकंड, कितने त्रिभुज है फटाक से उड़ा दो। चलो फिर इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे आप। देखो दो आंसर आ रहे हैं, आप खुद देख लो ऑप्शन में अपने कमेंट्स में। और दो आंसर जो दोस्तों आ रहे हैं वो आ रहा है, एक तो आ रहा है 18 और एक आ रहा है 17, ठीक है। तो चलो फिर एक काम करते हैं कि 17-18 में से देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। ये हो सकता है कोई और भी हो जाए। सबसे पहले इसके अंदर ट्रिक लगा लेते हैं। ट्रिक क्या है? सबसे पहली ट्रिक तो ये है कि आपको पता है कभी भी स्क्वायर डब्बे के दोनों डायगोनल अगर मैं मिला दूं तो दोनों डायगोनल मिला देने से दोस्तों यहां पर कितने ट्राइंगल बनते हैं आपको पता ना। छोटे वाले जो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं उसके ऊपर नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4, और जो छोटा वाला सबसे बड़ा नंबर होगा उसका डबल मार दीजिए। इसके अंदर हमेशा 8 मिलते, तो इसके अंदर भी दोस्तों कितने मिल जाएंगे? 8 मिल जाएंगे। 1 2 3 और 4, 4 का डबल कितना? 8 यहां से हो गया। उसके बाद दूसरी शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे ये वाली। किसी भी एक कोने से सामने भुजा पर अगर हम बहुत सारी लाइंस गिराते हैं तो जितने भी छोटे वाले ट्राइंगल मिलते हैं उसके ऊपर नंबरिंग कर दो सभी को जोड़ के, और फिर देखो कितना आ रहा है। 4 3 7 2 9 और 1 10। इसके अंदर टोटल दोस्तों 10 ट्राइंगल बने। ये शॉर्ट ट्रिक्स है। ये शॉर्ट ट्रिक कहां लग सकती है? बोले इसमें लग सकती है, इस वाले फिगर में। दिख रहा है आपको 1 2 और 3, तो 3 2 5 और 1 6, 6 दोस्तों यहां से मिल गए। 8 से कितने हो गए? 14। लेकिन क्या इसके अंदर और भी हैं? आप बोलो बिल्कुल दोस्तों, यहां से भी तो मिलेंगे। यहां से कितने मिल जाएंगे? 1 और 1 2, 2 और 1 कितने हो गए? 3। बोले 3 यहां से हो गए।
तो 6 3 9, 9 और 8 कितने हो गए 17। तो इसका आंसर 17 आना चाहिए, जो कि मैक्सिमम लोग लगा भी रहे थे। बट दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखो कि जब भी कभी इस तरह का फिगर मिलेगा जहां पर दो डब्बे, दो फिगर अलग अलग चिपके हुए हैं, तो दोनों से मिलाकर दोस्तों एक कॉमन भी तो बन रहा है बड़ा वाला, जो कि शायद काफी लोग भूल गए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 18, यानी कि 18, जो कि बिल्कुल सही होगा। तो 18 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 18, इसके अलावा एक भी नहीं है। ये समझ आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 30 सेकंड, फटाफट से आंसर सभी लोग। देखो यहां पर कुछ लोग आंसर दे रहे हैं ए, कुछ लोग आंसर दे रहे हैं बी। अब पहले तो लॉजिक समझो। 7 से 50, 50 का 101। बोले सर एक चीज है, 50 का 101 तो मैं बना सकता हूं 50 का डबल करके +1, क्योंकि दोस्तों 50 का डबल करके +1 करोगे तो 101 तो बन जाएगा, बन जाएगा। लेकिन बात ये आती है कि यहां पर एक मक्खी है जो मुझे ये तुम्हें पढ़ना है क्या? तुम्हें भी पढ़ना है? नहीं पढ़ना है तो क्या करना है? अच्छा पढ़ाना है तुमको, तभी बोर्ड पे आके लिख रही हो। नहीं अभी पढ़ाना नहीं है, पढ़ाने के लिए भी टाइम लगेगा बहुत सारा। पहले पढ़ो, पढ़ने के बाद फिर पढ़ाओ। ऐसे नहीं पढ़ लो कि ऐसे ही आगे, और दूसरा इंसान पढ़ा रहा है पहले उसको पढ़ाने दो ना। चुपचाप बैठो, पहले सीखो कैसे हम पढ़ा रहे हैं, उसके बाद कल से पढ़ाना, ठीक है? कल तुम्हारे लिए क्लास लगवा देंगे, ठीक? आराम से बैठो, अब परेशान मत करना, बता रहे हैं, ठीक? तो एक झापड़ देंगे घुमा के 70 को जाओगे। देखो यहां पर दोस्तों अगर हम देखें तो 50 का डबल +1 कितना हो जाएगा? 50 का डबल +1 101 हो गया। लेकिन 7 से, बोले सर 7 से दो तरीके से बन सकता है। 7 का डबल यानी कि सॉरी 7 × 7 यानी कि 49, 49 में एक जोड़ा तो 50, ऐसा भी हो सकता है। और 50 का डबल +1 करोगे तो 101। बट दोस्तों एक और लॉजिक है कि अगर 7 का स्क्वायर कर दें तो भी कितना आएगा दोस्तों? 49, और 49 में एक जोड़े तो भी 50 आता है, और 50 का डबल करके एक जोड़ सकते हैं। बात बराबर है। तो या तो यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा होगा या फिर यहां पर स्क्वायर हो रहा होगा। मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि सेम नंबर मल्टीप्लाई, मैं कह रहा हूं 7 से मल्टीप्लाई। तो क्या दोस्तों यहां हो सकता है, देखो यहां पर 5 का स्क्वायर तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन दोस्तों 5 × 7 करोगे बेकार हो गया, ये आंसर हटा दो। और 5 का स्क्वायर +1 करोगे तो भी बेकार है। यहां पर 6 × 7 42 बेकार है, लेकिन 6 का स्क्वायर +1 ये सही है। 8 × 7 56 गलत है, 8 का स्क्वायर +1 ये सही है। 10 का स्क्वायर ये तो बेकार ही हो गया। तो यहां पर दोस्तों आंसर बनेगा केवल या तो बी वाला या तो सी वाला। अब आप खुद सोचिए कि यहां पर 65 का डबल कितना होता है दोस्तों? 65 डबल 130 + 1 131, और यहां 37 का डबल 74 + 1 गलत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल सही है। यह समझ आ रहा है सभी को? चलो अगला क्वेश्चन लो। तो कौन सा फॉलो किया इसमें? तो सच बताऊं तो दोस्तों अपन इसमें एक्चुअली में देखा जाए तो स्क्वायर का लॉजिक फॉलो किया है, क्योंकि 7 वाला लॉजिक फॉलो नहीं कर रहा है ना? तो आंसर फॉलो करेगा दोस्तों स्क्वायर वाला, 7 का स्क्वायर +1। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 30 सेकंड, फटाफट से सभी लोग उड़ाइए। इतने छोटे से अल्फाबेट से 3 अल्फाबेट बनाने हैं, सोचो दोस्तों कैसे बना सकते हो? इतने छोटे से बनाना है आपको, बताओ जरा कैसे बना सकते हो? देखो 2-3 तरीके हैं। आओ देखो, समझना ध्यान से। देखो ये 6 होता है, ये 3 होता है, ये 2 होता है। आपको सर बनाना मुझको 6 है। दोस्तों कैसे बन सकता है 6? बोले ऐसे हो सकता है कि अगर इन सभी नंबर्स को मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, और मल्टीप्लाई करके दोस्तों इसको 6 से ही डिवाइड कर दूं, ऐसा हो सकता है। तो इसको काटोगे 3 दूनी 6 आ सकता है? बोले हाँ आ सकता है। लेकिन दोस्तों क्या यहां फॉलो करेगा? 2 × 8 × 9 को अगर डिवाइड कर दे हम 6 से तो क्या बात बनेगी? आइए देख लेते हैं। ये गया 2 एकम 2, 2 तिया, ये गया 3 से, कितना बना? 8 तिया 24।
दोस्तों 24 का मतलब हो गया 24 और 24 का मतलब x होता है, बट x हमारे पास नहीं है। तो एक लॉजिक बन सकता था, अगर x होता तो हम मान लेते, बट ये लॉजिक दोस्तों अफसोस नहीं बनने वाला। अच्छा दूसरा लॉजिक लगाओ, और क्या हो सकता है, ये 6 है, ये 3 है, ये 2 है, ये बताओ 6 इंटू 3 इंटू 2 कितना होता है, 3 दूनी 6, 6 36, और 36 से 6 आराम से बनाया जा सकता है। अगर मैं इसका अंडर रूट कर दूं तो 6 ही आ जाएगा। मैंने कहा हाँ यार, तो फिर ये कितना है, 2, 8 और 9। मुझे बताइए कि 2 इंटू 8 इंटू 9 कितना हो जाता है, ये हो जाएगा दोस्तों 8 इंटू 9 72, 72 डबल हो जाएगा 144, और 144 का अंडर रूट लोगे तो 12, और 12 का मतलब होता है L। ये एक ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। कितने लोगों ने सही कर दिया भाई ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड यार, मजा बांध दिया। ठीक है, लॉजिक्स दोस्तों देखो, किसी भी क्वेश्चन को बनाने से पहले हमेशा उसका सोल्यूशन बनाया जाता है। मैं जब क्वेश्चंस आपके लिए बनाता हूं तो उसके पहले सोल्यूशन बनता है, उस सोल्यूशन के बेसिस पर हम क्वेश्चन बनाते हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई भी क्वेश्चन उठा लो उसका सोल्यूशन ही ना हो या बने ना, बनेगा, टाइम ले सकता है, दिमाग ज्यादा लग सकता है, बहुत सारे अप्रोचेस हो सकते हैं। पहली बात क्या होती है पता है, कई लोग दोस्तों किसी भी क्वेश्चन को बनाने में विफल यानी कि असफल क्यों हो जाते हैं, क्यों नहीं उनसे बनता है, उसके दो कारण हैं। पहला कारण कि दोस्तों क्वेश्चन का लॉजिक बहुत दमदार है तो वो टाइम ले रहा है, और कुछ लोग बीच में ही क्या करते हैं दोस्तों, बीच में ही दोस्तों कहीं ना कहीं पर वो छोड़ देते हैं क्वेश्चन, यार अब हमसे नहीं हो रहा, मतलब 2-3 प्रयास के बाद बोले अब हमसे नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। और दूसरा कारण ये होता है कि दोस्तों वो क्वेश्चन को देख के पहले से ही मान लेते हैं कि ये हमसे होगा ही नहीं। तो जो पहले से ही मान चुका है ये हमसे होगा ही नहीं, तो मुझे लगता है हम कर ही क्यों रहे फिर उस चीज को रोज आके। और जो दोस्तों 2-3 प्रयास के बाद में छोड़ देते हैं तो फिर उन्होंने 2-3 प्रयास भी क्यों किए थे। इसलिए कोई भी काम अगर लेते हो अपने हाथ में तो उसको पूरा करो, और जब तक करो जब तक वो हो ना जाए। तो क्वेश्चन सारे बनेंगे, बस अपने आप में दृढ़ निश्चय होना चाहिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लो, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, समय मिलेगा 20 सेकंड, फटाफट से उड़ाओ सभी लोग। ये देखो आकाश सरकार, आप समझ रहे हो, आज गुरु पूर्णिमा है, सामने दोस्तों एक बंदा खड़े होके आपको कुछ मतलब अच्छी चीज बता रहा है, कैसे करना चाहिए लाइफ में, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करें, क्या करें क्या ना करें, बढ़िया वाले क्वेश्चन चल रहे। उधर गुरु पूर्णिमा क्या चल रहा है वहां, हाय मुस्कान कैसी हो, बढ़िया, और बताओ, कल दिखी नहीं तुम क्लास में। ये बेचारे हमारे ये पता है बेचारे, ये मैं इनकी पता बड़ा तरस आता मुझे उन पर। ये बेचारे ऐसे लोग हैं, ये बेचारे मतलब ये जब वहां गए थे आपके दुकान पे मोबाइल खरीदने, भैया कोई सस्ता सा मोबाइल दिखा दो लेकिन उसमें वीडियो चल जाना चाहिए यूट्यूब का, आकाश सर की क्लास देखने में। अच्छा, तो उन्होंने दिया फोन। दोस्तों इनके फोन में कभी आप जाके देखना, इनके फोन में आपको व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, ये सब कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। यहां तक कि जब ये फोन लेने गए थे तो दुकान वाले ने इनके फोन में से मैसेज, टेक्स्ट मैसेज का जो एप्लीकेशन था वो भी अनइंस्टॉल कर दिया, बोले तुम्हें नहीं देंगे। और ये बेचारे क्लास में आके दोस्तों चैट करते हैं, इनके पास कुछ नहीं है बतियाने के लिए, ये क्लास में जो क्लास ढूंढते हैं, कौन सी क्लास में चलें, अब उसमें चैट करेंगे, चलो उधर चलते हैं। ये बेचारे बड़े ही बहुत तरस आता है मुझे ऐसे स्टूडेंट्स पे, कुछ नहीं है इनके पास ना। इधर आओ, ये यहीं क्लास में ही चैट करते हैं, सारी की सारी जितनी चैट है सब यहीं करते हैं। इधर देखो, यहां पर दोस्तों लेडीज का कुछ हिस्सा किसमें हो जाएगा, साइंटिस्ट में हो जाएगा, साइंटिस्ट का कुछ हिस्सा किसमें हो जाएगा, ऑनेस्ट में हो जाएगा, और सारे के सारे ऑनेस्ट किस में हो जाएंगे, सेंसिटिव के अंदर हो जाएंगे। कुछ सेंसिटिव साइंटिस्ट में है क्या, हाँ जी बिल्कुल सही है। कुछ ऑनेस्ट लेडीज में है क्या, ऑनेस्ट लेडी में कह नहीं सकते, डाउटफुल में रहेगा। और कुछ सेंसिटिव लेडी में है, सेंसिटिव लेडी में, सेंसिटिव लेडी में नहीं कह सकते। आंसर आएगा ओनली वन फॉलो, ओनली वन कहां पर दिया है, ऑप्शन नंबर डी में हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन लो, अगला क्वेश्चन दोस्तों रहेगा केवल और केवल आपके लिए 20 सेकंड का। आपको यह बताया जाना है बस कि 9 फिगर में से 3 एक जैसे, 3 एक जैसे, 3 एक जैसे, वो 3 एक जैसे कौन से हैं, बताओ कौन कौन से आपको 3 एक जैसे फिगर दिख रहे हैं। मुझे लगता है दोस्तों आप इसको देखोगे तो 2 नंबर एक जैसा दिख रहा है, 4 नंबर मुझे एक सीधी रेखा दिख रही है, और 8 नंबर भी मुझे दिख रहा है। तो 2 4 8 है कहीं पर, 2 4 8 इसमें नहीं है, हटा दो, इसमें नहीं है, हटा दो, इसमें है, इसमें नहीं है, हटा दो। एक ही आंसर बन सकता है सी ऑप्शन, लड्डू वाला। चलो अगला क्वेश्चन लो,
अगला क्वेश्चन 30 सेकंड के लिए रहेगा, फटाफट से आंसर सभी लोग। ये एक नंबर सीरीज है, अल्फाबेट और नंबर्स को मिलाकर बनाई है, ठीक है। फटाफट से आंसर बताओ उसका। और ध्यान रखना, 2 क्वेश्चन मार्क लगाए हैं, दोनों की जगह बतानी क्या आएगी। आओ देखो दोस्तों, C3 देखो, हम लोग क्या सोच रहे हैं, सर C3 होता है, E5 होता है, G7 होता है, बिल्कुल सही आ रहा है। तो मैक्सिमम लोग यहां पर क्या करेंगे, बोले सर I9 होता है, और I9 का मतलब सर इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, फिर K13 है तो सर आगे आ जाएगा, K के बाद आता है L, और L हो जाएगा 12। अब दोस्तों L12 आपको कहीं दिख रहा, बोले नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, एक्चुअली क्या है कि यहां पर 2-2 का डिफरेंस चल रहा है ना, 2-2-2, तो यहां पर भी दोस्तों 2-2 का चलेगा। तो 13 के बाद क्या आता है, बोले 13 के बाद 15, तो यहां पर K के बाद आ जाएगा बोले M, और M हो जाएगा 15। और हो सकता है मैक्सिमम लोग उठा के आंसर A वाला लगा दे, जो कि गलत आंसर है। बोलो क्यों गलत आंसर है? दोस्तों गलत इसलिए आंसर है कि मुझे बताओ कि यहां पर प्लस का 2 जा रहा है, यहां पर प्लस का 2 जा रहा है, आपने यहां 9 मान लिया, 9 में कहां से दोस्तों प्लस का 2 जा रहा है, 9 से 13, 9 से 13 तो 4 का डिफरेंस चला गया, गलत नहीं हो गया। फिर आगे जाओगे तो 15 मार दिया, फिर 15 से 19, ये फिर से प्लस का 4, इसका मतलब गलत हो गया। और ये दोस्तों एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, जो अक्सर हमारा स्टूडेंट क्या है, सभी स्टूडेंट करता है, सभी स्टूडेंट एक कॉमन मिस्टेक करता है, पता क्या, कि वो लोग दोस्तों क्या करते हैं, अगर कभी भी 3, 5, 7 क्वेश्चन मार्क लगा लिया और उसके बाद का नंबर अगर आपने नहीं देखा, तो मैक्सिमम लोग यहां पर 9 ही मार देते हैं, जो कि गलत है। दोस्तों यहां पर 9 नहीं आएगा, यहां पर 11 आएगा, यानी कि प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है। प्राइम नंबर है, कैसे, ये देखो भाई, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि अगर आप इसमें 2 का डिफरेंस लोगे तो ये 2 का है, ये 2 का है, बट दोस्तों ये 4 का, फिर ये 2 का मैच नहीं करेगा। तो यहां पर C355, यहां पर क्या आएगा, 11 आएगा, आएगा दोस्तों, I के साथ 11 आएगा, ना कि 9, तो इसको तो काट ही दो। अब ये बताओ I के साथ 11, लेकिन M के साथ क्या होगा, बोले जाहिर सी बात है कि यहां पर अगर K13 है तो यहां पर 17 आएगा, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ये समझ आ गया सभी को? चलो अगला क्वेश्चन लो। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, 30 सेकंड फटाफट से उड़ाओ उसको। 1400 लोग देख रहे हैं, 500 लोगों ने लाइक किया है, बहुत बढ़िया खेल रहे हो आप लोग आज। 1400 लोग, 500 लाइक, है ना, वेरी गुड। इसीलिए दोस्तों हम यहां आके ऐसे तांडव करते हैं सामने कि नहीं देखने देंगे क्वेश्चन तुमको जब तक लाइक नहीं करोगे, करते ही नहीं हो यार। अच्छा एक बात बताओ, अगर दोस्तों ये पॉइंट ना होता तो ये 204 ही तो होता, और 68 का मैं क्या कर दूं कि 204 आ जाएगा। दोस्तों इसको लगभग लगभग आप 70 ही तो मान के चलोगे, तो 70 का ये क्या है, बोले सर इसको लगभग लगभग मैं 210 21 मान सकता हूं, तो 70 का दोस्तों 3 गुना ही तो दिख रहा है। इसका मतलब देखो, यहीं से मुझे पता चला कि अगर मैं 68 का 3 गुना करके देखूं तो मुझे 204 ही मिलता है। तो इसका मतलब 3 गुना नहीं किया, क्योंकि पॉइंट्स आ रहा है, तो क्या कर दिया, तो 68 का दोस्तों मल्टीप्लाई अगर मैं 0.3 में कर दूं तो बात बनेगी, मुझे लगता है नहीं। क्यों? क्योंकि 68 इंटू 3 हो जाएगा 204, और 204 में पॉइंट लगाओगे तो 20, तो 20 दशमलव, तो इसका मतलब 3 में ना करके मुझे 0.03 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलो सही है? तो यहां पर भी दोस्तों 0.03 में कर दो, तो 18 तिया कितना होता है, 54, और 54 में दोस्तों 2 अंक पे 0 लगा दो तो कितना बनेगा, ये आंसर आएगा 0.54। कितने लोगों का आंसर आ रहा है 0.54? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन लो। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने, समय मिलेगा 30, कोशिश करो 12, 5, 7, 95 बनाना है, कोशिश करो बनाने का। हैप्पी गुरु पूर्णिमा सर, आपको भी बेटा, सेम टू यू। देखो
समझो भाई, समझो 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 समझो, इशारे समझो। 3 नंबर है, बनाना मुझको 95 है, क्या क्या कर सकते हो? बोले सर एक चीज है कि 12 सत्ते 84 होता है, 84 में 5 जोड़ने पर हम 95 तक नहीं पहुंच पाएंगे। मैंने कहा इनको मल्टीप्लाई करो, बोले सर ये तो 60 तक ही पहुंचा पाएगा, 60 में 7 जोड़ने पर बेकार हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है, 35 में 12 जोड़ोगे बेकार। तो सभी नंबर्स को मैंने अलग अलग मल्टीप्लाई करके देख लिया, 2 नंबर्स को बात नहीं बनी, तीनों को करने का कोई मतलब नहीं है, बहुत बड़ा नंबर पहुंच जाएगा। तो अब लगाओ दोस्तों इसमें जुगाड़ यानी कि दिमाग। अब ये बताओ आपको पहुंचाना है 95, अगर इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूं तो मैं 60 तक तो पहुंच ही जा रहा हूं, बचा मेरे पास 35, इतना तेज दिमाग चलाना पड़ेगा और चलाओगे। बचा 35, क्या इन नंबर से 35 बन सकता है? जी हां बन सकता है, 7 पना 35 होता है। तो इसका मतलब आंसर बन चुका है कि अगर मैं 12 का एक बार 5 से और फिर दोस्तों 5 का अगर मैं एक बार 7 से, यानी 5 को मैंने 2 बार यूज कर दिया, दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो 60 प्लस 5 सॉरी 60 प्लस 35 95 हमारा करेक्ट आंसर बन गया। सेम यहां कर देंगे, सेम यहां कर देंगे। ए तुम फिर आगे मक्खी, तुमको मैंने क्या बोला था अभी? तुमको मैंने बोला था कि पढ़ाई के बीच में आना है तो तुम्हें पढ़ाना है, तुम्हें पढ़ाना तो कल आओ ना, कल तुम्हारे लिए अलग से सेशन लगा देंगे, कल आ जाना, ठीक है? अभी चलो जाओ, हम बता रहे हैं, हम पे झापड़ मार देंगे हम पे। इधर देखो 17 4 और देखो 17 4 7 क्या कर सकते हैं? 17 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 7, 17 68 प्लस 28, 8 8 16, 16 मतलब 96, तो 96 हमारा करेक्ट आंसर है भाई। बोलो सही है? बिल्कुल सही है, 96 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने, समय मिलेगा केवल 20 सेकंड, फटाफट से लगाओ सभी लोग आंसर, पढ़ाओ उसको। सर झापड़ मार दीजिए मक्खी को, मार दिया, वो डली उल्टी, उल्टी डली, पैर ऊपर सर नीचे, वो डली उल्टी नीचे जमीन पे, देखो खत्म, कहानी खत्म उनकी, बे अब कभी ना पढ़ा पाएंगी। इधर देखो चुपचाप बैठी ना, हम बता रहे। देखो एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कवि ने कहा वह मेरे पिता, मतलब कि कवि के पिता। दोस्तों मेरे पिता यानी कि कवि के पिता की इकलौती बहन की बेटी है, यानी कवि की बुआ की बेटी, और बुआ की जो बेटी होती है वो कौन होती है दोस्तों? कजन होती है। तो ऑप्शन नंबर बी कजन हमारा करेक्ट आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन लो। अगला क्वेश्चन दोस्तों लड्डू वाला रहेगा, समय मिलेगा 20। ये बताओ कि अगर मैं इस कागज को आधा मोड़ दूं, फिर आधा मोड़ दूं, फिर कट लगा के खोल दूं तो कैसा दिखेगा? एक तो मुझे ये बड़ी अजीब सी चीज लगती रीजनिंग के अंदर, पता है, मेरे पास एक कागज था, मैंने कहा अच्छा बड़ा सुंदर था, मैंने उसको फोल्ड किया मैंने, हाँ, फिर मैंने उसको काट दिया, चलो यहां तक तो ठीक है, काट दिया। बोले अब इसको मैंने वापस खोल दिया, अरे जब तुम्हें खोलना था तो उसको बंद क्यों किया? और जब खोलना था तुम्हें फिर से कागज चाहिए था तो उसको काटा काहे के लिए? जबरदस्ती का क्वेश्चन। बोले कागज था उसको खोल दिया, बंद कर दिया, बंद कर दिया, खोल दिया। तो भैया खोलो जरा इसको, इसको खोलोगे तो यहां भी कट लगेगा, यहां भी कट लगेगा, यहां भी, तो 4 साइड में कट चाहिए, इसमें नहीं मिल रहा, हटा दो। दोस्तों ये दोनों के दोनों यहां भी आएंगे, तो 2 जगह बिंदु चाहिए, इधर नहीं आ रहे हैं, इधर तो ऊपर ही चले गए, एक ही आंसर बनेगा 3 नंबर जो कि ए में दिया हुआ है, तो ए का मतलब 3 हमारा करेक्ट आंसर है। सही है? बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन लो सभी लोग फटाफट से अभी, चलो इसको लो। सुनो बहुत हो गई, अब आज तो गुरु पूर्णिमा भी है। नहीं हम ये नहीं कह रहे कि मतलब हम गुरु हैं तो हमारी बात मान लोगे ना, ऐसा कुछ नहीं कह रहे, बस हम ये कह रहे हैं कि बहुत हो गया आज। 1400-1500 लोग आप देख रहे हो, 1400-1500 लोग देख रहे हो, मक्खी भी बीच में आ रही, परेशान कर रही, मक्खी को भी देखो हमने कितना समझाया कि आप कल आना, सब कुछ चीजें हो रही हैं, और खाली के खाली दोस्तों 800 लोग लाइक करके बैठे, ऐसा फिर मजा आता है क्या? नहीं मजा आता है। तो एक बार 1400-1500 लाइक कर दो, फिर हम आगे चले, वरना क्वेश्चन तो आपको पता है आज तो नहीं आने वाला,
ये मान के चलो। और आपको पढ़ना है तो मक्खी से पढ़ लो, हम बुला लेंगे उसको, मक्खी से पढ़वा देंगे, मक्खी पढ़ा देगी आपको। कर दो फिर एक बार जल्दी से लाइक। देखो अच्छा ज्यादा मत करो, केवल सिर्फ और सिर्फ 1400, बस 1400 से एक भी ज्यादा नहीं, ओनली 1400 कर दिए क्या? चलो 1000 तो हो ही गए हैं, चलो आगे चलते हैं। थैंक यू। चलो इधर आओ। ए मक्खी, कितनी कसम से चालाक है ये मक्खी, दिख रही है आपको ये कितनी चालाक है। मैं यहां खड़ा क्या हो गया, ये अपना काम करने लगी, बोले ठीक है इनको खड़ा रहने दो, मैं अपना काम करके अपना पढ़ा। तुमसे मैंने बोला ना कि हम कल पढ़ाएंगे, तुम फिर हैं? इतनी चालाक मक्खी है कसम से, मैं क्या ही बताऊं। ये अपना काम कर रही पीछे से, देखो लगाओ उसका आंसर। देखो 3 नंबर है, बनाना मुझको 84 है, तो 84 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं यार, 12 सत्ते 84 होता है, या फिर देखो 21 का मल्टीप्लाई 4 में करें तो 84 आता है, या फिर 12 का मल्टीप्लाई 7 में करें तो 84 आता है। देखो 7 बनाना तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन नहीं बन जाएगा बन जाएगा बन जाएगा बन जाएगा भाई बन जाएगा। देखो एक कहां बन गया। देखो दोस्तों ये 12 है, इन दोनों नंबर को डिवाइड कर दो तो 7 बन जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर ऐसा कर लो इन दोनों को डिवाइड कर दो तो 4 बन जाएगा, इससे मल्टीप्लाई, बात बराबर है। इसका मतलब दोस्तों 21 और 12 को मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करो, ये जाएगा 4 बार, 21 इंटू 4 होता है 84। यहां फॉलो होगा क्या, देखो तो 34 और 16 का मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर दो, ये जाएगा 4 बार, 34 इंटू 4 136। वेरी गुड। अब इसमें क्या करोगे, तो 28 का मल्टीप्लाई 16 में करके किससे डिवाइड करें कि हमारे पास आंसर बनेगा 112। दोस्तों 112 का मतलब देखो 16 सत्ते तो ये चला गया और 7 चौके, खत्म कहानी। x बराबर 4 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। कितने लोगों का आ गया भाई, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन लो। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने, समय मिलेगा आपको पूरा 30 सेकंड का, फटाफट से आंसर सभी लोग। कितने रेक्टेंगल यानी कि आयत दिख रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर, एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा दोस्तों, 5 सेकंड के अंदर कॉपी पे आंसर लगाओ इसको। ये सब लड्डू उड्डू वाले क्वेश्चन ज्यादा टाइम मत लिया करो, और एग्जाम में आपके ऐसे ही लड्डू क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। एमटीएस और दिल्ली पुलिस की अगर हम बात करें तो अभी सीजीएल का लेवल देखना बढ़िया वाला। रॉकी किरण कह रहे हैं सर आपका फेवरेट टीचर कौन है। हमारा फेवरेट टीचर कौन है यार, हमारा फेवरेट टीचर हमारे स्कूल में थी एक शाह मैम है जो कि बायोलॉजी पढ़ाती थी, वो हमारी एक फेवरेट टीचर थी, काफी अच्छा पढ़ाती थी। उसके बाद तो फिर बहुत सारे हमारे कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो कॉलेज में हमारे एक आशीष जैन सर थे, अभी भी होंगे, वो इलेक्ट्रिकल्स पढ़ाते थे, तो वो हमारे बड़े ही फेवरेट। तो वो उसका कारण ये था कि उनका समझ भी आता था और वो मस्ती मजाक भी बहुत करते थे, तो मुझे अच्छा लगता है जो मस्ती मजाक से पढ़ाता है, तो मुझे अच्छा लगता है। तो मस्ती भी होती थी और मतलब टीचर ऐसा होना चाहिए। मैंने अपने नजर से देखा कि दोस्तों ऐसे बहुत से टीचर्स होते हैं ना जिनकी क्लास लेने बड़ा बोरिंग लगता था, स्कूल में भी कॉलेज में भी, अरे यार ये लेक्चर है यार, अरे यार नहीं। और एक टीचर होता था कि उसके टीचर का नाम सुन के ही दोस्तों मन करता था कि इसकी क्लास हो जाए, इसका लेक्चर लगे आज। तो वो आशीष जैन सर इलेक्ट्रिकल पढ़ाते ऐसे टीचर थे कि अगर उनका लेक्चर लगा है और कभी कभी क्या होता था कोई टीचर नहीं आया, एब्सेंट है, तो उनकी जगह पे वो आए, तो दोस्तों दिल खुश हो जाता था कि अरे आज तो इनकी क्लास है, आज तो सब पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं है तो पढ़ेंगे। तो ऐसा होना चाहिए टीचर कि कुछ भी नहीं है तो भी दोस्तों मजा आए बस पढ़ने में। इधर आओ, देखो भाई रेक्टेंगल क्या होता है। देखो रेक्टेंगल की सिंपल सी एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। कभी भी आपको इस तरीके का कोई भी दोस्तों स्क्वायर डब्बा या रेक्टेंगल डब्बा मिले जिसके अंदर दोस्तों इस तरीके से आपकी रो और कॉलम यानी मैट्रिक्स बना दी जाए। मैट्रिक्स समझते हो सभी लोग, मैट्रिक्स का मतलब लेटी वाली रो होती है और खड़े वाले कॉलम होते हैं। तो जितनी भी रो है उसके ऊपर नंबरिंग कर दो। कितनी रो है हमारे पास, 1 और 1 2। कॉलम कितने हमारे पास, एक कॉलम पूरा, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम, सही है। अब रेक्टेंगल निकालने का सिंपल शॉर्टकट तरीका यह है दोस्तों कि जितनी भी रो दिख रही हैं उसको जोड़ दीजिए और जितने भी कॉलम दिख रहे हैं उसको जोड़ दीजिए और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ये 3 बनेगा, 3 2 5 और 1 6, 6 3 18। इसके अंदर टोटल 18 रेक्टेंगल हैं तो मतलब हैं, ठीक है। अब दोस्तों यही शॉर्ट ट्रिक हम यहां भी लगाते हैं।
आइए लगा के देखते हैं। देखो सभी लोग ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं इस वाले फिगर को ले लूंगा, इसके अंदर कितने रेक्टेंगल मिलेंगे, बोले इसके अंदर टिक लगाते हैं। 1 2 1 2 3 4, एक साइड के नंबर को जोड़ा 3 मिला, इस साइड के नंबर्स को जोड़ा 10 मिला, दोनों को मल्टीप्लाई किया बोले 30, तो ऐसे ही मिल गया 30। अब देखो दोस्तों 30 के बाद और कितने होंगे, बहुत सारे लोग इसका आंसर 30 लगा देते जो कि गलत है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर 30 से और भी ज्यादा मिल जाएंगे। कौन से मिल जाएंगे, ध्यान से देखना सभी लोग, बड़े ध्यान से। हर स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी कहलाता है, लेकिन रेक्टेंगल कभी स्क्वायर नहीं कहलाता है, समझना। हर वर्ग एक आयत कहलाता है, लेकिन आयत कभी वर्ग नहीं कहलाता, इसको याद रखना। तो दोस्तों आपको ये जो स्क्वायर दिख रहा है ये रेक्टेंगल के अंदर भी काउंट होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 31, यानी कि 31, ना तो एक ज्यादा ना तो एक कम। ये समझ आ गया सभी को। अगला क्वेश्चन लो। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने, समय मिलेगा 30 सेकेंड। इस क्वेश्चन में दोस्तों आप ना फंसो तो कह देना, ना फंसो तो कह देना, 90% स्टूडेंट फंस जाएगा इस क्वेश्चन में, जबकि है ये लड्डू वाला। शो सर आपकी फेवरेट गर्लफ्रेंड कौन सी थी? अरे वो वाली, वो अरे अरे देख लिस्ट में देख के बताएंगे अभी। फिर यार तुम यार ये कोई गुरु तो नहीं है, ये मुझे लग रहा है कोई गुरु तो नहीं आ गया मेरे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, मुझे पढ़ा लेने दो, कल आ जाना आप मक्खी देवता। इधर आइए, इधर देखो भाई सभी लोग ध्यान से, हम पढ़ा रही है और परेशान कर रहे हैं। देखो 213 36 72, ये क्या कर सकते हैं भाई इसमें? बोले सर एक चीज तो ये समझ में आ रही है कि ये अगर मैं अंडर रूट मारूं तो ये 6 का स्क्वायर होगा, और ये हाँ 6 का क्यूब -3 हो सकता है। लेकिन दोस्तों ऐसा सिर्फ आप एक ही में कर पाओगे, क्योंकि दूसरे में ऐसा होते हुए मुझे तो नहीं दिख रहा कि 72 से ये ऐसा कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब सोचो दोस्तों, देखो स्क्वायर क्यूब का लॉजिक यहां तो नहीं सेट हो रहा, और कहीं पर हो सकता है, तो बता दो सभी लोग फटाफट से। आ गया भाई, आ गया, हो गया, सॉल्व हो गया। देखो भाई अब समझना बात ध्यान से, देखो भाई ना तो ये स्क्वायर क्यूब है ना तो ये स्क्वायर क्यूब है, लेकिन यहां से कुछ बन सकता है। देखो कैसे, ये जो नंबर है दोस्तों 213, या आप जाएंगी प्लीज, चली जाइए, चली जाइए, अबे चली जा। देखो दोस्तों यहां पर जो 213 है, अगर मैं 2 का क्यूब 1 का क्यूब 3 का क्यूब जोड़ता हूं तो 8 + 1 + 27 कितना होगा? 27 और 1 28 और 8 36। वेरी गुड। इधर आ जाओ दूसरे पे, 421। दोस्तों 421 का मतलब 4 का क्यूब 64, 2 का क्यूब 8, 64 8 72, और 72 + 1 73। क्या बात है भाई, इधर आ जाओ। 3 का क्यूब, 0 का क्यूब और 4 का क्यूब। भैया मेरे ये 91 तो किसी हाल में नहीं बनाएगा, आपको भी दिख रहा है। नहीं बना देगा भाई, बना देगा। क्यों बना देगा? क्योंकि यार 27 मिल गया और 64 मिल गया, 27 64 91 यार बना देगा। तो फिर दोस्तों बचा आपके पास 5 का क्यूब, 3 का क्यूब और 1 का क्यूब। तो कितना हो जाएगा? 125 + 27 और +1 7। ये तो सारे के सारे तो बन गए, फिर बनेगा कौन सा नहीं है? अरे बाप रे, ये तो सारे बन गए। मुझे लग रहा है इसमें दोस्तों कोई ना कोई एक है जो गड़बड़ बैठेगा, यही वाला बैठेगा। देखो यही वाला। 7 5 12 12 और 1 13, 13 की हासिल 1 2 2 4 143 आ रहा है, 153 लिख के बैठे हैं। ये होता है जब हमारी मैथ्स अच्छी नहीं होती। अच्छा बी वाला हो रहा है क्या? अच्छा बी वाले में दोस्तों 4 का क्यूब 64 और 8 72 और 1 73 बनेगा, और यहां पर क्या लिखा है? 72। तो दोस्तों यही वाला फॉलो नहीं करेगा यार, सही बोल रहे हो आप। ये तो बन जाएगा 153, लेकिन बी वाले में 73 बनना चाहिए। यहां पर क्या लिखा है? 72। अच्छा मैंने 72 को देखा नहीं, सॉरी, मैंने इस 72 को ध्यान से देख नहीं पाया, वो मक्खी आ गई थी बीच में, इसलिए 72 बनेगा। मुझे लगा है 72 लिखा हुआ। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने, लड्डू वाला क्वेश्चन है। मैं आपको 20 सेकंड दे रहा हूं, ये बताओ इस आकृति को कौन पूरा करेगा? है कोई ऐसी आकृति जो इसको पूरा कर सकती है? बहुत आसान है, देखो हटाओ इसको। इसके अंदर गोला नहीं है, इसके अंदर गोला नहीं है, इसके अंदर गोला होना चाहिए ना, डॉट। ये नीचे वाला जाएगा नहीं, बचेगा केवल 3 यानी कि डी हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन लो। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने, समय मिलेगा आपको 30 सेकंड, फटाफट से आंसर सभी लोग जल्दी से पढ़ाओ। डेली क्लास का टाइम बेटा, डेली क्लास का टाइम इसी पर होता है 10 बजे, ठीक है। डेली क्लास का टाइमिंग नोट कर लो आप, 10 PM पर। और अगर आप दिन भर में और भी क्लासेस होती है, अकेडमी पर भी दोस्तों 3-4 क्लासेस होती है, तो आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पर आपको आज के क्लास की हर क्लास की PDF और क्लास के लिंक मिल जाते हैं। जो क्लास अगर आपकी छूट गई या आप नहीं देख पाए किसी कारण से, तो आप वापस से रिकॉर्डेड में देख सकते हो। टेलीग्राम पर वीडियोस पड़े रहते हैं। तो टेलीग्राम चैनल नोट कर लो सभी लोग, आकाश चतुर्वेदी ऑफिशियल, ठीक है, आकाश चतुर्वेदी ऑफिशियल। इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, सर्च करके आकाश चतुर्वेदी ऑफिशियल के नाम से आपको मेरा टेलीग्राम मिल जाएगा। आओ देखो इसको, ये कह रहे हैं दोस्तों यहां पर ये है 7, ये है 8, ये है 4, बनाना मुझको 28 है। बोले यार एक बात मुझे पता है कि 7 का 4 में मल्टीप्लाई करने पर 7 चौको 28 होता है, लेकिन 128 अगर होता है तो इस 8 का क्या करेंगे? बोले सर हाँ ये तो गड़बड़ कर जाएगा। तो मैंने बोला एक काम करो, इसमें कुछ और जुगाड़ लगाओ। मैंने कहा कैसे? देखो भाई ऐसे कि अगर ये 7 है, ये 4 है, ये 8 है और ये 4 है। बोले सर एक काम ऐसा करो, इसको मल्टीप्लाई करें तो 7 × 8 कितना हो जाता है दोस्तों? 56। लेकिन अगर फिर 56 का बोले सर 56 का फिर गलत हो जाएगा। 56 को 4 से डिवाइड करोगे बेकार, मल्टीप्लाई करोगे तो और बेकार। दोस्तों ये भी बेकार हो गया। अब सोचो भाई, मैं अगर 28 लाना है तो कैसे ला सकते हो? BEF से 16 बनाना है, ठीक है भाई बना देते। बोले सर एक काम करते हैं ना, इसको हम 7, 8, 4 अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं? दिमाग लगाओ ना थोड़ा। ये 28 लिखा हुआ है और ये 7, 8, 4 लिखा हुआ है। क्या दोस्तों इस 7, 8, 4 को मैं 784 नहीं पढ़ सकता? अंडर रूट ऑफ 784 क्या होता है? 28 ही तो होता है। ये क्या लिखा है? ये 2 है, ये 5 है, ये 6 है, 256। और 256 का अंडर रूट कितना होता है? बोले 16। वाह क्या लॉजिक है। ये कितना है? 361, यानी कि 361। और 361 का अंडर रूट क्या होगा? बोले 19। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए यानी कि 19 हमारा करेक्ट आंसर है। चले आगे, चलो अगला क्वेश्चन लो। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने, समय मिलेगा 30, उड़ाएंगे यहां से सभी लोग फटाफट से। और देखो 17 से इतना, 15 से इतना, 14 से इतना, इससे इतना। दोस्तों मुझे एक चीज जो समझ में आ पा रही है वो ये है कि अगर मुझे 17 से इस नंबर तक पहुंचना है तो मुझे एक ही इंसान पहुंचा सकता है, और वो है 17 का स्क्वायर। क्योंकि 17 के स्क्वायर से लगभग मैं 289 यानी 90 तक पहुंच जाऊं। 15 का स्क्वायर करने पर मैं 225 तक पहुंच जाऊंगा। 14 का स्क्वायर मुझे 196 तक पहुंचा देगा, और 13 का स्क्वायर मुझे 169 पहुंचा देगा। तो मैं करीब तो पहुंच गया, फिर जितना कम होगा वो अपन देख लेंगे ऊपर नीचे। देखो भाई, तो यहां पर दोस्तों अगर मैं 17 का स्क्वायर करता हूं तो मुझे 289 तो मिल गया। कितने की कमी है ये बता दो बस। 17 के स्क्वायर में कितने की कमी है? बोले सर 17 की तो कमी है। इसका मतलब अगर मैं इसमें 17 ही जोड़ दूं तो 8, 7, 6 की हासिल 1, 2, 10 और 3, 306। समझ गए? इसका मतलब लॉजिक सिंपल है कि 17 का स्क्वायर प्लस 17 करोगे तो 306 आएगा। 15 का स्क्वायर प्लस 15 करोगे तो आप बताओ कितना आएगा। 14 का स्क्वायर प्लस 14 करोगे तो आप बताओ कितना आएगा। और 13 का स्क्वायर प्लस 13 करोगे तो आप बताओगे कितना आएगा दोस्तों, क्योंकि हमारी मैथ तो बहुत ही अच्छी है। तो मुझे लगता है दोस्तों ये आंसर बिल्कुल सही है, 182।
14, ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है क्योंकि 196 में अगर मैं 14 जोड़ूंगा तो 6 4 10 की हासिल 1, 9 2 11, 1 210 आता है, 220 लिखा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आज का सबसे प्यारा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन सही कर सकता है इसको। खुशी चौहान कह रही है ये लाइव क्लास चल रही है क्या? नहीं, रिकॉर्डेड है खुशी, लेकिन सोचो रिकॉर्डेड में भी तुम्हारा नाम ले लिया हमने, पता चल गया हमको रिकॉर्डेड में। जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे तो मुझे पहले से पता चल जाता है कौन ये पूछने वाला है, तो मैं उसमें रिकॉर्ड करके ये सब डाल दिया था पहले ही से। इधर आओ देखो दोस्तों, यहाँ पर एशियन पीपल, इंडियन और बियर्ड पीपल। देखो अच्छा ये बताओ, इंडियन होगा तो वो एशियन पीपल ही होगा। अब आप ये मत कहना सर अमेरिका में भी तो रहते हैं कुछ भारतीय, तो वो एशियन कैसे हो गए? पहली बात, अगर दोस्तों आप इंडियन बोलोगे उनको तो वो एशियन होंगे, क्योंकि दोस्तों इंडियन है तो वो एशियन है, एशियन ही कहलाएंगे। और अगर वो भारतीय, अगर अमेरिका में रहते हैं, अगर नागरिकता उन्होंने अमेरिकन की ले ली तो फिर वो अमेरिकन कहलाएंगे, इंडियन ही कहलाएंगे, जाहिर सी बात है। तो सिंपल बेसिक रूल से जाया करो, यहां पर जितने भी इंडियन होंगे दोस्तों वो सारे के सारे होंगे एशियन में। अब आते हैं दाढ़ी वाले लोग। दाढ़ी वाले लोग दोस्तों इंडियन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, एशियन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, समय मिलेगा आपको 30, फटाफट से आंसर सभी लोग अभी उड़ा दीजिए। अब आप केवल ये सोचो कि एक इतने बड़े शब्द से इतने छोटे छोटे नंबर कैसे बन पा रहे हैं। दोस्तों इतने बड़े शब्द से इतने छोटे छोटे नंबर केवल और केवल मैं आपको बता दूं तो कुछ 2-3 लॉजिक होते हैं जिसकी वजह से बनते हैं। मैं आपको दोनों तीनों सब लॉजिक बता देता हूं। देखो कभी भी अगर बड़े बड़े से शब्द आ जाएं और नंबर्स बड़े छोटे छोटे बन रहे हैं तो सबसे पहला लॉजिक होता है कि शायद मैंने उनको नंबर ऑफ लेटर्स के हिसाब से कर दिया, 1 2 3 4 5, बट यहां ऐसा नहीं है, ठीक है। दूसरा लॉजिक होता है कि हो सकता है दोस्तों कि मैंने वॉवेल और कंसोनेंट को अलग अलग जोड़ के लिखा होगा शायद। तो यहां देखोगे दोस्तों एक वॉवेल है, 2 कंसोनेंट है, 2 और 1 3 होता है, 2 और 1 माइनस करोगे तो ये भी नहीं बन रहा। तीसरा लॉजिक दोस्तों हो सकता है कि शायद मैंने लेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई कैसे करोगे? मतलब वॉवेल को अलग, कंसोनेंट को अलग, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो मुझे बताइए कि अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो इसमें कंसोनेंट है आपके पास 2 और वॉवेल है आपके पास 1। तो अगर दोस्तों मैं 2 का मल्टीप्लाई 1 में करता हूं तो 2 आता है, लेकिन क्या यहां फॉलो होगा? देखो जरा कंसोनेंट कितने हैं इसके अंदर, देखो कंसोनेंट 1 2 3 4 5 5 है। वॉवेल कितने हैं? वॉवेल है 1 2 और 3, तो 5 इंटू 3 15। दोस्तों ये फॉलो कर रहा है, यानी कि मैं लॉजिक लिख देता हूं आपको डायरेक्टली। यहां पर देख लो भाई, लॉजिक ये है दोस्तों कि मैंने नंबर ऑफ वॉवेल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कंसोनेंट कर दिया है। सही है नहीं सही है? तो यहां पर भी देख लो भाई, डायरेक्टली इसको हटा दो। यहां देखो भाई कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 तो हो गए कंसोनेंट, 1 2 3 4, 6 चौको 24 आ रहा भाई, 24 हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। कितने लोगों का आ गया भाई? वेरी गुड। मजा आ गया क्वेश्चन में? मजा आ गया तो एक बार लाइक कर देंगे क्या वीडियो को फटाफट से सभी लोग? जल्दी कर दो भाई। अब हम आखिरी पड़ाव पे आ चुके हैं इस क्लास के, फटाफट से लाइक करो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने, और जैसा कि आपको पता है कि लास्ट क्वेश्चन रहता है हमेशा आपके होमवर्क के लिए। अब दोस्तों दिल से इस वीडियो को लाइक कर दो अगर मजा आ गया तो, और कल मिलेंगे इसी क्लास में 10 बजे रात में वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। मेरा नया बिल्कुल बेसिक बैच दोस्तों शुरू होने वाला है 28 जुलाई से, जो कि एसएससी रेलवे के सभी एग्जामिनेशन के लिए डेडिकेटेड होगा। आप सभी लोग बेसिक से पढ़ सकते हो। एक एक चैप्टर रीजनिंग का 30 टॉपिक होते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट, इनइक्वालिटी, मशीन इनपुट से लेकर बाकी सभी चैप्टर्स को मैं आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा, इन सभी चैप्टर्स को भी इंक्लूड करके, ठीक है दोस्तों। कुछ और भी क्वेश्चंस आपको दिए हैं मैंने होमवर्क के लिए, एक तो ये वाला दिया है और एक ये वाला। तो आज मैंने आपको 3 होमवर्क क्वेश्चन दिए हैं, तीनों के तीनों होमवर्क क्वेश्चंस का आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो खत्म होने के बाद।
मिलते हैं आपसे कल फिर, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने लोग भी दोस्तों इस वीडियो को देख रहे हैं सभी से मेरा अनुरोध है, आपको अगर पीडीएफ चाहिए है क्लासेस की तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, आकाश चतुर्वेदी ऑफिशियल, इस पे आपको पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिल जाएगी। और दूसरा दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो नया बैच 28 जुलाई से शुरू होने जा रहा है अनअकैडमी पर ही, बिल्कुल बेसिक से। इसके लिए आप एक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, अभी ऑफर भी है, आज 1 घंटा और बचा हुआ है ऑफर का। ऑफर क्या है कि अगर आप लोग 100 प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 12 जुलाई से 13 जुलाई तक का एक ऑफर है दोस्तों। ऑफर के तहत अगर आप चतुर10 कोड का यूज करके सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, यहां पर सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो 12 जुलाई से 13 जुलाई के आसपास, मतलब सॉरी आज रात 12 बजे तक केवल, क्योंकि आज ही खत्म हो जाएगा, तो आपको 1 साल पर 2 महीना और 2 साल पर 4 महीना एक्स्ट्रा फ्री मिलेगा, प्लस 20% का दोस्तों एक्स्ट्रा डिस्काउंट और मिलेगा मैक्सिमम, अगर आप कोड और कॉइन्स को सही से लगा दोगे अपना पेमेंट के टाइम पर। इस सब्सक्रिप्शन का जो कोड रहेगा वो रहेगा चतुर10 यानी कि चतुर10। आपको अगर कोर्स लेना है, ऑल सब्जेक्ट ऑल टीचर्स आपको मिलेंगे। इसका जो लिंक है, डायरेक्ट लिंक, वो आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम नहीं है आपके पास तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, उससे आप डाउनलोड कर लो, डाउनलोड करने के बाद उसको ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पर जब आप आओगे तो आपको वहां पर डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा कोर्स में ज्वाइन करने का, ठीक है। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का दोस्तों, मिलते हैं आपसे कल फिर इसी चैनल पर रात 10 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, गुड नाइट। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। कल मिलते हैं रात 10 बजे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, थैंक यू सो मच।